जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ सके। और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में और संदेह अलंकार के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अर्था अलंकार की शुरुआत किया था और अर्था अलंकार में उपमा और रूपक अलंकार के बारे में हमने कल की क्लास में विस्तार से चर्चा किया था। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी इस क्लास के माध्यम से जुड़ सके। क्लास आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि क्लास का जो PDF फाइल है वो आपको बिल्कुल फ्री इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बारे में बात किया था। पिछली कक्षा में हमने अर्था अलंकार के बारे में भी बात किया था। अर्था अलंकार क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, और साथ में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को विस्तार से चर्चा किया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार क्या होता है और अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। इन तीनों अलंकारों को हम लोग आज की इस क्लास में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो साथियों, जहाँ पर उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ अनुपस्थिति को उपस्थिति मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले बात आपको मैंने पिछली कक्षा में उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था। तो जहाँ पर उपमान के अभाव में, जहाँ पर उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे उपमान के अनुपस्थिति में उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका संकेतक शब्द होता है, इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। अगर आप इन शब्दों को देखते हैं पंक्तियों में या चौपाइयों में या छंद में, तो आपको इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए जो संकेतक शब्द है वो कुछ इस प्रकार है: मनो, मनहु, जनु, जानहु, जानो, निश्चय और मेरे जान आदि। अगर ये शब्द आपको किसी पंक्ति में या किसी चौपाई में या किसी छंद में मिलते हैं तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तुरंत वहाँ पे लिख सकते हैं कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे इस उदाहरण की बात करें तो इस उदाहरण में आप देख रहे हैं साथियों: सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इस उदाहरण में अगर आप देखें तो यहाँ पे मनो, मनो जो आया है यही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थ है, अगर इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है: श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीताम्बर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलम के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही है। इस उदाहरण का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण के शरीर, जो श्याम शरीर है, उस पर पीताम्बर का जो वस्त्र है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलम के पर्वत पर जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है और इसे पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की बात करें हम लोग तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भी भेद होते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार आपके 3 प्रकार का होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और फलोत उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये 3 प्रकार के आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। आइए इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। पहले बात करते हैं वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो साथियों, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहां आपका वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। अगर इसका स्पष्टीकरण करें तो यहाँ पे नेत्र में अप्रस्तुत हीरों में जड़े नीलम को संभावना बताई जा रही है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो नेत्र है उसमें अप्रस्तुत जो उपस्थित नहीं है, जो प्रस्तुत नहीं है, मतलब हीरो के जड़े जो नीलम से जड़े हुए हैं उसकी संभावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है। दूसरा है आपका हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ पे आपका हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहने का मतलब ये है, कहीं अगर आपको कारण या कोई हेतु या कारण अध शब्द दिखाई दे, या कहीं ये समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कहीं पर अगर कठिनता दिखाई दे रही है किसी कार्य में तो आप समझ जाए कि वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इस उदाहरण की बात करें, घिर रहे थे घुंघराले बाल हंस अवलंबित मुख के पास, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। यहाँ घुंघराले बाल मुख को स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ घुंघराले बाल क्या कर रहे हैं, मुख को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बारे में बात करें तो जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो, जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहाँ पे फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से इसे समझते हैं, नित्य ही नहाता शीर सिंधु में कलाधार है, नित्य ही नहाता शीर सिंधु में कलाधार है, सुंदरी नवानन की क्षमता की इच्छा से, सुंदरी नवानन की क्षमता की इच्छा से। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि काला घट यानी सर्प क्षीर यानी दूध सिंधु में स्नान करता है। तो यहाँ पे क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ पे फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब बात करते हैं संदेह अलंकार क्या होता है। अगला है संदेह अलंकार। अब हम बात करते हैं संदेह अलंकार क्या होता है। तो साथियों, जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर अनिश्चय की स्थिति बन जाए कि उपमान वास्तव में उपमेय है कि नहीं, अर्थात जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। एक उदाहरण है कि सारी बिच्ची नारी है कि नारी बिच्ची सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। उदाहरण क्या है, सारी बिच्च नारी है कि नारी बिच्च सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस उदाहरण को अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस वाक्य में या इस पंक्ति में किस बात की ओर संदेह यानी किस बात की ओर संकेत किया जा रहा है। यहाँ पे संदेह इस बात पर है साथियों कि सारी में नारी है कि नारी में सारी है। और ये वाक्य जो है या आप कह सकते हैं ये जो घटना है ये महाभारत के एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। आप लोग जानते ही हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहाँ पे इस वाक्य का प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण के द्वारा जो ये वाक्य कहा गया है यहाँ संदेह इस बात का है कि सारी में नारी है कि नारी में सारी है। तो ये उदाहरण क्या है
कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो साथियों, इस प्रकार के शब्दों में या इस प्रकार के वाक्यों में आपका संदेह अलंकार होता है। यहाँ पे संदेह है, यहाँ पे संशय है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला आपका जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार के बारे में बात करें तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अर्थात किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की मर्यादा टूट जाए, कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु या किसी प्राणी का बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से इसे हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगड़ी लंका जल गई गए निशाचरी भागी, सगड़ी लंका जल गई गए निशाचरी भागी। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही संपूर्ण लंका जल गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले संपूर्ण लंका जल गई। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। और आज की इस क्लास में हमने अर्था अलंकार के 3 और भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार को कवर किया। इस पे विशेष चर्चा किया। आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का संदेह है तो आप कमेंट कीजिए। हम आपके संदेह को, आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग अर्था अलंकार को समाप्त कर देंगे। जितने भी भेद और बचे हैं उन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके उतना अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये क्लास आपके लिए बनाया जाता है और काफ़ी मेहनत करके इस क्लास को हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी क्लास को ज़रूर देखिए और जितना हो सके उतना क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।